हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों। और ये है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2A। ठीक है, ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये हर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, वैसे तो एक होता है लेकिन देख लीजिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो एक काम कीजिए, कोसेक को चेंज कर दीजिए 1/sin स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट को चेंज कर लीजिए कॉस बटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों हर समान है तो एक को ले लेंगे और ऊपर में चिन्ह सहित हम क्या करेंगे उतार देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो हमारा हर समान है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है बटे में साइन स्क्वायर थीटा। कॉट किया हमारा कितना आएगा 1, तो हमारा दोस्तों आंसर आएगा इसका 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे तो होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा देख लेते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखा जा सकता है। दोस्तों देखिएगा, वैसे तो हम जानते हैं दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या होगा साइन स्क्वायर गामा होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपातों से भरें। क्या करें एक त्रिकोणमितीय अनुपातों से भरें। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। ये हमारा फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, लेकिन यहाँ पे रूट है तो रूट जब हटेगा तो वर्ग भी टूट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस होगा कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे रूट है, रूट हटेगा वर्ग भी टूटेगा तो एक कॉस निकल जाएगा बाहर, तो क्या होगा कॉस ए। ठीक है, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा सेक ए होगा। क्या होगा सेक ए होगा, ये हमारा फार्मूला है दोस्तों। चलिए तीसरा है क्वेश्चन 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। लेकिन वैसे तो देख लीजिए दोस्तों 1, ये तीसरा है ना, तीसरा 1 बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 1 को रहने दीजिए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मान क्या होता है 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या भर देंगे साइन थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चौथा है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। दोस्तों ये हमारा फार्मूला है कॉट ए होगा। क्या होगा कॉट ए। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है क्या कह रहा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। तो एक काम कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज कर दीजिए साइन स्क्वायर में। किसमें साइन स्क्वायर में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, ये अंडर रूट रहेगा, वर्ग टूटेगा अंडर भी टूट जाएगा, तो दोस्तों हमारा एक साइन बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होगा, और जानते हैं दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका मान होता है टेन थीटा का मान होता है। किसका मान होता है टेन थीटा का मान, तो यहाँ क्या भर देंगे टेन थीटा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, है हमारा दोस्तों अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो, किसमें कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो। ठीक है,
बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये वर्ग को तोड़ने के लिए हम अंडर रूट भी तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा किसका मान होता है? कॉट थीटा का मान। किसका होता है? कॉट थीटा का मान। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम क्या भर देंगे? कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखा जाए, सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमें सिद्ध करना है 1 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमें सिद्ध कितना करना है? 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें LHS ले लीजिए, LHS। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा। दोस्तों हम देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में जोड़ दिया, दूसरे क्वेश्चन में घटा दिया। ये किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो एक काम कीजिए, कॉस को चेंज कर लीजिए किस में? सेक स्क्वायर में। तो 1 सेक स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा है, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग बिना साइन स्क्वायर 15 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 15 अंश का मान क्या होगा? वैसे तो होगा दोस्तों 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ भी देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 होगा। दोस्तों थीटा का जवाब पे क्या है? 15 अंश है। सिर्फ इतना ही किया है, थीटा का जवाब पे क्या किया? 15 अंश रख दिया है। लेकिन वैसे इसका मान होता है दोस्तों 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चौथे का तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू के। तो के का मान क्या होगा? के का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा पहले क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू के। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इनटू यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में जोड़ दिया, दूसरे क्वेश्चन में घटा दिया। ये किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू के रहेगा। एक काम कीजिए, सेक को चेंज कर लीजिए कॉस में, या फिर कॉस को चेंज कर लीजिए सेक में। तो कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 सेक स्क्वायर थीटा। कॉस को चेंज किया है सेक स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो 1 बराबर के, यानी दोस्तों के बराबर कितना आ गया? आंसर हमारा 1। तो क्या पूछ रहा है? के का मान पूछ रहा है ना। तो के का मान कितना आया है? 1 आया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू पी और कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताएं। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, क्या कह रहा है? साइन थीटा इक्वल टू पी और कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। तो किसका मान पूछ रहा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पी का मान कितना दिया है? साइन थीटा, यानी दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्यू का मान कितना दिया है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 1 होगा। चलिए कैसे पूछ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x cos थीटा इक्वल टू 1 एवं y sin थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मान बताएं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, x cos थीटा इक्वल टू 1 दिया है, y sin थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, यहीं पे फार्मूला हमारा सेट हो जाएगा। कैसे? क्या पूछ रहा है? tan थीटा का नाम, तो y को ऊपर भेज दीजिए, तो y sin थीटा बटे में x cos थीटा, y sin थीटा अपान x cos थीटा बराबर 1/1। ठीक है, तो जरा
जरा ध्यान दीजिए। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये हो जाता है वाई एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है। तो यहाँ भर देंगे हम टेन थीटा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये टेन थीटा के रूप में आ गया ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि कॉस ए इक्वल टू एक्स तो साइन ए का मान, तो साइन ए का एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है, एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, कॉस ए इक्वल टू एक्स, कॉस ए इक्वल टू एक्स, तो क्या कह रहा है साइन ए के पदों में व्यक्त करने के लिए ना, तो ये होता है साइन ए इक्वल टू, ठीक है, तो किसके मान में कह रहा है, तो कह रहा है एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं दोस्तों साइन का पूछ रहा है ना, साइन का पूछ रहा है ना, तो साइन को चेंज कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इसको लीजिए एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। यदि साइन 77 अंश इक्वल टू एक्स हो तो कॉस 77 अंश का मान एक्स के पदों में व्यक्त करें। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप कॉस को ले लीजिए। ठीक है, तो कॉस 77 अंश बराबर हम जानते हैं दोस्तों साइन होता है साइन 77 अंश। ठीक है, तो आप साइन का मान लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर का मान क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 77 अंश। ठीक है, तो 1 को रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस का मान देखिए कितना है, कॉस का मान कितना है एक्स है। ठीक है, तो ये होता है एक्स का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। यदि x cos a इक्वल टू 1 और tan a बराबर y हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताएं। तो ये कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, x cos a इक्वल टू 1, ठीक है, और tan a बराबर y, तो क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं दोस्तों तो कॉस को चेंज कर लीजिए सेक में, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है, और वाई इक्वल टू रहने दीजिए टेन थीटा। ठीक है, वाई इक्वल टू टेन थीटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से मान आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान टेन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। तो हमारा आंसर एक आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। कह रहा है cos a, tan a, sec a को sin a के पद में व्यक्त करने के लिए, तो ये कैसे होगा, चलिए ध्यान दीजिए। cos a है, tan a है, sec a है, sin के पद में कह रहा है ना, तो ये हो जाता है sin इक्वल टू क्या। ठीक है, cos को चेंज कर ले दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, ये हमारा आंसर है। टेन को आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों, यहां मान लीजिए टेन थीटा को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू साइन के फॉर्म में लाना है ना, तो साइन को रहने दीजिए। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस को चेंज कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, इसको चेंज कर लीजिए तो वर्ग से अंडर रूट से बाहर निकाल लीजिए, तो 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर है, क्योंकि दोस्तों हमें किसके फॉर्म में लाना है, साइन ए के फॉर्म में लाना है। ठीक है, चलिए अब 10 को चेंज कर लीजिए, 10 हो गया हमारा, सेक को चेंज कर लीजिए, सेक को चेंज कीजिए, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक को चेंज कीजिए 1/cos में। ठीक है, तो कॉस को अब चेंज कर लीजिए 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दूसरा दिखा जाए, चलिए ध्यान दीजिए, यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा किसके फॉर्म में कर रहा है, साइन ए कॉस ए कोसेक ए, किसके फॉर्म में चेंज करना है, सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, सेक ए में चेंज करना है ना, तो साइन को चेंज कीजिए पहले 1/cos में। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब 1 को रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस को चेंज कर लीजिए 1/sec स्क्वायर थीटा में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। अब दूसरा क्या कह रहा है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा को चेंज कर लीजिए आप 1/sec थीटा में, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब कोसेक को चेंज कर लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो, कोसेक को चेंज कीजिए पहले 1/sin में, इसमें 1/sin में, अब एक को रहने दीजिए, साइन को चेंज कर लीजिए 1/cos में, यानी दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 में अंडर रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस को चेंज कीजिए 1/sec स्क्वायर थीटा में, किसमें 1/sec स्क्वायर थीटा में, ठीक है। अब हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 1 में ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों हमें सेक ए के फॉर्म में लाना है, किसके फॉर्म में, सेक ए के, तो ये सब सेक ए आ ही जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा क्या कह रहा है, 9 का तीसरा है हमारा, साइन ए कमा और कॉस ए को tan ए के पदों में व्यक्त करने के लिए, तो साइन को चेंज कीजिए, साइन ए कमा कॉस ए, इसमें चेंज करने के लिए tan ए के पदों में, ठीक है। साइन को चेंज कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, ठीक है। अब कॉस को चेंज कीजिए सेक में, ठीक है, तो 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर अब क्या कह रहा है, कॉस को चेंज कीजिए, कॉस को आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1/sec में, ठीक है, सेक थीटा 1 में अंडर रूट 1 माइनस टेन थीटा, ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों आज तक यहीं पे रहने दीजिए, मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए